अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता हो, उसका अकामा एक्सपायर हो, शरका बंद हो, मससा बंद हो या कफील छुट्टी न लगा रहा हो, तो वो हमारे साथ राब्ता करे। हम इंशाअल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए उसका खरोज लगाकर सफर करवाएंगे। ये सफर बहुत ही कम खर्चे में किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली नीस के किसी भी मुल्क का हो, आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर राबिता करें। हम इंशाअल्लाह 3 से 4 रोज में आपको प्रॉपर प्रोसेस के साथ एम्बेसी के जरिए अपने मुल्क भिजवाएंगे। अगर किसी सूरत नंबर पर राबिता ना हो रहा हो तो ईमो या व्हाट्सएप पर राबिता कर सकते हैं। बाएतमाद तरीके से श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन भेज दिया जाएगा। नाजरीन, अगर किसी शख्स पर केस है या वो मतलूब है या लेन देन चल रहा हो या लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो वो लोग राबिता ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। सऊदी अरब में ऐसे कफील भी हैं जिनकी मेहरबानी की बदौलत पाकिस्तानी या दुनिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला आदमी अरबपति बन सकता है। कोई वक्त था ये लोग पाकिस्तानियों से इंतहा की मोहब्बत करते थे। कुछ कफील ऐसे भी हैं जिनके अंडर काम करने वालों को 20-20 साल का अरसा हो गया है, मगर आज भी उनके घर की रोटी पूरी नहीं होती। ये लोग तनख्वाह या तो देते ही नहीं, और अगर देते हैं तो बहुत ही कम। इनसे छोटी सी गलती पर सैलरी हजम कर जाते हैं। गुर्बत इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है। जो बीमारियां होती हैं वो घर के बर्तन तक फरोख्त करवा देती हैं। अरशद जब जवान था खूब पैसा कमाता था, मगर अपने दोस्तों में बैठकर उड़ा देता था। इस वक्त इसके दोस्त इसके खूब गुन गाते। फिर शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए, गुर्बत आ गई, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। माँ घर में बीमार रहती, वो अरशद जो आला से आला कपड़े पहनता मजदूरी करने पर मजबूर था। बच्चों की ये हालत हो गई कि सर्दी में बच्चे बगैर जूतों के स्कूल जाते। अरशद ने फैसला कर लिया कि वो सऊदी अरब जाएगा। सन 2010 में वो कर्ज लेकर सऊदी अरब चला गया। कंपनी ने पहले 3 महीने तनख्वाह न दी। कर्ज वालों ने इसके दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए। अरशद की बीवी नेक खातून थी। वो हर वक्त अल्लाह से सजदे में रो रो कर दुआएं करती कि या अल्लाह हमारे हालात भी बदल दे। कर्ज वाले तंग कर रहे हैं, माँ घर में बीमार पड़ी है। अरशद कंपनी में काम के बाद होटल में काम करना शुरू कर देता है। वहाँ से 500 रियाल मंथली मिलने लगे और 3 महीने के बाद सैलरी भी मिलने लगी। यूं इसके हालात कुछ ठीक हो गए। अरशद ने 2 साल कंपनी में लगाए, लोगों के कर्ज भी उतारे, घर का एक चक्कर भी लगा लिया। 2015 में कंपनी के कफील को एक ड्राइवर की जरूरत थी। कंपनी ने तमाम ड्राइवर्स के टेस्ट लिए। अरशद ने भी टेस्ट दिया। कफील को अरशद की ड्राइविंग बहुत पसंद आई। यूं अरशद को कफील के घर में जगह मिल गई। तनख्वाह पहले 1400 रियाल थी, अब 2500 रियाल होगी। अल्लाह ने अरशद की बीवी की तमाम दुआएं सुन ली। कफील बहुत ही अच्छा इंसान था। वो हमेशा अरशद की इज्जत करता था और हर महीने के बाद 500 रियाल या 1000 रियाल इजाफी भी दे देता। कफील की जो बीवी थी वो अरशद को अपना भाई कहती। यूं अरशद कफील के घर पर एक फर्द के तौर पर रहने लगा। 2017 में अरशद कुछ काम की घर से मार्केट जा रहा था। वहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अरशद दोनों टांगों से माजूर हो गया। कफील और इसकी बीवी को इस बात का बहुत सदमा हुआ। अब अरशद ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। अरशद ने कफील की मेहरबानी की बदौलत काफ़ी प्रॉपर्टी खरीद ली थी। कफील की बीवी ने अरशद को पाकिस्तान जाते वक्त 50,000 रियाल भी दिए और वादा किया कि वो बहुत जल्द इनसे मिलने पाकिस्तान भी आएंगे। अरशद ने पाकिस्तान आकर इलाज करवाना शुरू कर दिया। एक अस्पताल ने इसके टांगों की गोलियां निकाल ली, जिसकी मदद से टांगें आगे पीछे हरकत करती थी। घर वालों को कुछ पता न चला। इन्हें इस वक्त पता चला जब अरशद की टांगें ब्लैक होना शुरू हो गई। वो इसे लाहौर लेके गए। लाहौर अस्पतालों वालों ने कहा कि इसकी टांगें काटनी पड़ेंगी। यूं अरशद की दोनों टांगें काट दी गई, मगर जहर आगे तक जा पहुंचा। तमाम जिस्म पर इसका असर हो चुका था। अरशद 2 साल तक इस बीमारी से लड़ता रहा। आखिरकार इस दुनिया फानी को छोड़कर चला गया। कफील और उसकी बीवी को जब पता चला तो वो पाकिस्तान आए। इन्होंने अरशद की कब्र पर फातिहा ख्वानी की।
इसके बच्चों की माली मदद की और इसके एक बेटे को सऊदी अरब भी ले गए। अरशद के बेटे ने बताया कि कफील और इसके बेटे आज भी मेरे वालिद को याद करते हैं। जिस तरह मेरे वालिद का ख्याल रखते थे इसी तरह मेरा भी रखते हैं। उनके घर में उनका अपना बनकर मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। नाजरीन, इस दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं और बुरे इंसान भी। ऐसे कफील भी हैं जो गैर मुल्कियों को तनख्वाह ही नहीं देते, बहुत कम देते हैं। इतनी कम होती है कि 2 वक्त की रोटी भी उनके घरों में नहीं आसानी से मुयस्सर होती। और ऐसे भी हैं जिनके घरों में गैर मुल्की उनके बच्चों की तरह रहते हैं, बहुत अच्छा सलूक करते हैं वो उनके साथ। हर मुआशरे में अच्छे और बुरे इंसान ज़रूर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कफील हमेशा बुरा ही हो, कफील अच्छे भी हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।